Hello class, welcome to our LFCS online class. Myself Sandhya Tiwari, your SST teacher. We are on chapter 19 and in the last class we discussed about the forest vegetation. We are studying about natural vegetation, and regarding this natural vegetation we have studied two parts, that is the first one tropical evergreen forests and rain forest, and the second one is the tropical deciduous forest or the monsoon forest. Okay, so today we will discuss about the other three types of forest. First one the thorn forest, second one the semi desert and desert vegetation, and the fifth one the tidal forest, and the sixth one is vegetation of the Himalayan region. Okay, so let's start discussion of this topic one by one. Okay, so let's start first one, the thorn forest means कांटेदार forest. These forests are found in regions with less than 100 centimeter of rain per year. यहाँ पर जहाँ मतलब कि यहाँ बारिश 100 सेंटीमीटर से भी कम, साल में 100 सेंटीमीटर से कम की बारिश होती है. They often consist of stunted forests and bushes. और यहाँ पर इस जगह पर ज़्यादातर क्या पाया जाता है, कमज़ोर या छोटे कद वाला वृक्ष, पेड़, ठीक, एंड bushes, झाड़ियाँ पाई जाती हैं. The trees have long roots, small fleshy leaves and often sharp spines. और जो roots होती हैं इनकी बहुत हार्ड होती है, गहराई तक जाती हैं, और इनकी जो लीफ होती हैं वो फ्लैशी होती हैं, मतलब कि चिपचिपापन होता है इसमें. And they are stunted and widely spread. Mainly two kinds of vegetation are found in these forests. और ये स्पेशली दो टाइप्स के फॉरेस्ट जो इस वेजिटेशन हैं ये पाए जाते हैं इस फॉरेस्ट में. कौन कौन सा? कीकर एंड वाइल्ड पाम आर फाउंड इन एरियाज विद मॉडरेट रेनफॉल. कीकर और क्या है? वाइल्ड पाम, जो कि मॉडरेट रेनफॉल में पाया जाता है. स्क्रब्स जैसे कि आप झाड़ देखे होंगे ना, झाड़. एंड श्रब्स, वही श्रब्स क्या है? झाड़ियाँ. एक झाड़ है, एक झाड़ियाँ है. थॉर्नी बुशेस आर फाउंड इन रीजन्स हैविंग स्कैंटी रेनफॉल. जहाँ पर बहुत कम बारिश होती है उस एरिया में झाड़ी पाई जाती है और झाड़ियाँ पाई जाती हैं, प्लस जो कि थॉर्नी कांटेदार बुशेस पाई जाती हैं. एंड दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन इज़ फाउंड इन राजस्थान. और इस टाइप के वेजिटेशन कहाँ पाया जाता है? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात एंड ऑल्सो ड्राई पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेटू एंड मध्य प्रदेश. ओके, now next one, that is the semi desert and desert vegetation. Okay, this type of vegetation is found in those areas which have a rainfall of less than 25 centimeter. इस टाइप के सेमी डेजर्ट और डेजर्ट वेजिटेशन कहाँ पाए जाते हैं? उस एरिया में पाए जाते हैं जहाँ की जो रेनफॉल है 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है. थॉर्नी बुशेस, वाइल्ड बेरी, जंगली जो बैर होते हैं ना, बैर आप लोग खाए होंगे ना. एंड ऑल्सो बबूल्स, बबूल देखे होंगे, जो बबूल की जो से डंडी होती है उससे दातुन भी किया जाता है. उसमें जो वृक्ष जो तने होते हैं उसमें कांटा होता है. बबूल्स ग्रो इन दिस रीजन्स. इन सब एरियाज में, क्षेत्र में ये सब इस टाइप के पेड़ पौधे पाए जाते हैं. दे हैव डीप रूटेड एंड थिक फ्लैशी स्टेम्स इन विच दे कैन स्टोर वाटर टू सर्वाइव द लॉन्ग ड्रॉट. और ये क्या होता है?
ये बहुत ज़मीन तक अंदर तक गड़ा होता है ताकि उसमें अपने आप को वाटर स्टोर करके रखता है ताकि वो काफ़ी दिनों तक सरवाइव कर सके। ठीक, दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन राजस्थान, कच्छ, साउथ पंजाब, लद्दाख एंड ड्राई पार्ट्स ऑफ द डेक्कन प्लेटू। दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन हेल्प्स इन रियरिंग कैटल, गोट्स एंड शीप। ओके, इन सब जगहों पर ये कुछ ऐसे जानवर हैं जो कि पाले जाते हैं। नाउ फिफ्थ वन, दैट इज द टाइडल फॉरेस्ट। These forests are mainly found along the deltas of the rivers. ये फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? Near deltas of rivers, especially the deltas of the Ganga, Mahanadi, Godavari and the Krishna. Okay, किन किन डेल्टाओं के पाए जाते हैं जो टाइडल फॉरेस्ट है? पहला क्या है? स्पेशली द गंगा, महानदी, Godavari and the Krishna. Their dense growth depends on the tidal water. उनकी जो dense growth है किस पर डिपेंड होती है? जो टाइड का वाटर होता है उस पर डिपेंड होती है, टाइड पर डिपेंड्स होती हैं। Which depends on the tidal waters which flood the land during the high tide. जो कि बहुत ज़्यादा जब टाइड होता है तो बहुत ज़्यादा पानी वहाँ पर आकर इकट्ठा हो जाता है। Mangrove and Sundari trees are the common trees found in the Ganga Delta in Bengal. और ये मैनग्रोव जो है वो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पाया जाता है। कहाँ पर? गंगा डेल्टा इन बंगाल। It is also called the सुंदरबन्स, इसलिए ये सुंदरबन के नाम से भी जाना जाता है। Casuarina is another important tree of these regions और फॉरेस्ट। कैशरीना भी एक टाइप का जो ट्री है जो कि यहाँ पर पाया जाता है, जो कि इम्पोर्टेंट ट्री है। द हार्ड वुड ऑफ ट्रीज, दीज ट्रीज इज वेरी यूजफुल फॉर बिल्डिंग बोट्स। ये जो हार्ड वुड, इस ट्री का जो लकड़ी होता है हार्ड होता है और जिसको हम जैसे बोट कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं। ओके, नाउ सिक्स्थ वन इज vegetation of the Himalayan region. Okay, the vegetation in the Himalayan region varies with height और altitude. जो हिमालयन का वेजिटेशन है ये किस पर डिपेंड होता है? हाइट और अल्टीट्यूड पर डिपेंड होता है। It changes according to altitude up to the snow line. ये किस पर डिपेंड करता है? अल्टीट्यूड। जब तक स्नो लाइन नहीं आ जाता है वहाँ तक वेजिटेशन है। There are tropical deciduous forests at the foothills. Foothills पर कौन से फॉरेस्ट हैं? Tropical deciduous forest. Sal is the most common tree of this region. सबसे इम्पोर्टेंट जो ट्री है इस एरिया का क्या है? साल। Above the tropical deciduous forest is found the subtropical hill vegetation. क्या कहा जा रहा है? एबव ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट इज फाउंड, क्या फिर क्या पाया जाता है? सब ट्रॉपिकल हिल वेजिटेशन। द ग्रीन ओक, चेस्टनट एंड चीर पाइन आर द कॉमन ट्रीज ऑफ दिस रीजन। और इस रीजन का जो कुछ इम्पोर्टेंट ट्रीज हैं वो क्या हैं? ओक है, चेस्टनट है, फिर चीर पाइन, ये सब ट्रीज हैं। ठीक, Coniferous forests are found at the height between 1600 meter to 3300 meters. ओके, और जो कॉनिफरस फॉरेस्ट है ये कितनी हाइट पर पाई जाती है? 1600 मीटर से लेकर के 3300 मीटर्स तक। ब्लू पाइन, सीडार, सिल्वर फर्स एंड देवदार्स आर द कॉमन ट्रीज ऑफ दिस रीजन। कुछ जो इम्पॉर्टेंट ट्रीज हैं जो कि यहाँ पर पाए जाते हैं। कौन कौन है? देवदार है, फिर आपका ब्लू पाइन है, सीडार है और जो सिल्वर फॉर्स है, ये सब ट्रीज पाए जाते हैं। Thereafter the alpine variety of veget plants such as
श्रब्स, स्क्रब्स, अभी हमने बताया ना स्क्रब्स और श्रब्स में डिफरेंस है। एंड ग्रास आर कॉमनली फाउंड, झाड़ भी पाया जाता है, झाड़ियाँ भी पाई जाती हैं, प्लस घास भी पाए जाते हैं। ओके, बियॉन्ड द हाइट ऑफ अबाउट 6000 meters the mountains remain snow clad and no vegetation grows there. जब आप बियॉन्ड हाइट 6000 meters तक जाएंगे, फिर उसके बाद से क्या है, द माउंटेन्स रिमेन किससे ढका होता है, टोटली स्नो कवर्ड होता है, फिर उस वहाँ पर कोई वेजिटेशन नहीं होता है। Let us distinguish between deciduous and coniferous vegetation, and again tropical rainforest and tropical deciduous forest. Previous page में दिया हुआ, page 151. Okay, see this. See differences between deciduous vegetation and coniferous vegetation. In deciduous vegetation, deciduous trees shed their leaves annually or periodically. ये अपने leaves annually झाड़ देते हैं। फिर इनमें देखिए coniferous vegetation में they do not shed their leaves all at once. ये अपने जो leaves होते हैं एकदम झाड़ नहीं देते हैं, यानी गिरा नहीं देते हैं। Second point of deciduous vegetation, their leaves are broad. इनकी पत्तियां कैसी होती हैं, चौड़ी होती हैं। फिर coniferous में क्या होता है, the coniferous trees are so called. ये coniferous क्यों कहलाता है, because of their needle shaped leaves. उनकी जो पत्तियां होती हैं कैसी होती हैं, needle shape होती हैं। ठीक, ये needle, ठीक। Third of deciduous, they are found at the foothills of the Himalayas. कहाँ पाए जाते हैं, foothills of the Himalayas. फिर coniferous, they are found in the altitude, in an altitude of 1600 to 3300 meters. Fourth, deciduous, sal, teak, sandalwood, ebony, shisham, mahua are the common trees. And here coniferous, blue pine, cedar, silver firs and rosewood and also deodar are the common trees. And again in deciduous, their trees grow in areas with rainfall between 100 and 200 centimeters. And coniferous, these trees require low precipitation but can withstand heavy snowfall. फिर comparison आपका tropical rainforest and tropical deciduous forest. First, tropical rainforest, they are evergreen forest, ये हमेशा green रहते हैं. And tropical deciduous forest, they shed their leaves in dry season, ये अपनी पत्तियां dry season में झाड़ देते हैं. So third, about tropical rainforest, they are found on the slopes of Western Ghats, Assam, Meghalaya, in Andaman and Nicobar Islands and parts of the West Bengal, Odisha, etc. इन जगहों पर पाए जाते हैं. Trees like mahogany, rosewood and ebony are found in this forest. कुछ trees हैं जो कि important trees हैं, especially इस area में region में पाए जाते हैं. Now let's move towards tropical deciduous forest. Second point, they require rainfall between 100 centimeter to 200 centimeters and warm temperature. Third, they are found in pockets in the area extending from the Western Ghats in the south to Shivalik Hills in the north. Fourth, trees like sal, teak, shisham, sandalwood, mahua and bamboo are found in this forest. These are the trees which are found in especially in these regions. Okay, so today only this much. Here's your homework. Learn exercise B of chapter 28.
Okay beta, thank you.